क्या आपको याद है कुछ साल पहले अगर कोई कहता था कि मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूं तो दिमाग में सिर्फ 2-3 देशों के नाम आते थे, अमेरिका, यूके या कनाडा। लेकिन 2026 की हकीकत कुछ और ही है। आज का भारतीय छात्र भीड़चाल का हिस्सा नहीं है। अब वह यह नहीं देखता कि उसके पड़ोसी का बेटा कहाँ गया, बल्कि वो ये देखता है कि उसके करियर के लिए वैल्यू फॉर मनी कहाँ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अचानक जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में भारतीयों की भीड़ बढ़ गई, क्यों फ्रांस अब भारतीय छात्रों को रेड कारपेट बिछाकर बुला रहा है, और क्या वाकई में 2026 में कनाडा जाना अब भी फायदे का सौदा है या नहीं। चलिए उन टॉप देशों की बात करते हैं जो 2026 में ट्रेंड सेटर बने हुए हैं। पहला, जर्मनी। यहाँ की सबसे बड़ी बात है फ्री एजुकेशन। जी हाँ, 2026 में भी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं या टेक फील्ड से हैं तो जर्मनी आपके लिए जन्नत है, लेकिन बस एक शर्त है, वहाँ की भाषा सीखने का जज्बा। दूसरा है कनाडा। 2026 में कनाडा ने अपने नियम सख्त किए हैं। अब वहाँ जाने के लिए आपको बैंक बैलेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ता है और रहने की जगह ढूंढना भी एक चुनौती है। लेकिन अगर आपका मकसद पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी है तो आज भी कनाडा से बेहतर रास्ता कोई और देश नहीं देता। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पोस्ट स्टडी वर्क नीतियों को बहुत सरल बना दिया है। अगर आप पढ़ाई के बाद वहीं रहकर काम करना चाहते हैं और शानदार लाइफस्टाइल चाहते हैं तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया एक हिडन जेम की तरह उभरा है। अगला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। यूके के 1 साल के मास्टर कोर्सेज आज भी उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो अपना समय बचाना चाहते हैं। यहाँ का ग्रेजुएट रूट वीज़ा आपको पढ़ाई के बाद 2 साल तक का काम करने का मौका देता है। इसके अलावा यूएसए, अमेरिका आज भी उन लोगों के लिए नंबर 1 है जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहते हैं। 2026 में अमेरिका के एसटीएम कोर्सेज की डिमांड आसमान छू रही है। आजकल जिस बड़े बदलाव की चर्चा कम होती है वो है 2026 में छात्र अब केवल कागजी डिग्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वे असल स्किल्स खरीद रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी अब सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है, जहां छात्र 50 लाख का भारी भरकम लोन लेकर अमेरिका जाने के बजाय 10-15 लाख के बजट में इटली या पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोर्स के चुनाव में भी बड़ा शिफ्ट आया है। अब जनरल एमबीए का दौर पुराना हो चुका है और उसकी जगह एआई, डेटा साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे कोर्सेज ने ले ली है, क्योंकि आज के ग्लोबल जॉब मार्केट में इन्हीं की सबसे ज़्यादा डिमांड है। साथ ही अब स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के भरोसे नहीं रहता, बल्कि अपना खर्च खुद उठाने का जज्बा रखता है। यही वजह है कि उन देशों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है जहां छात्रों को हफ्ते में 24 से 3 घंटे तक पार्ट टाइम काम करने की कानूनी छूट मिलती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या 2026 में विदेश जाना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ। सफलता के लिए सबसे पहली टिप ये है कि अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत करें, चाहे वो इंग्लिश हो, IELTS हो या PTE हो या जर्मन। दूसरी अहम बात, अपना बजट पहले से तय कर लें और उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि रहने खाने का खर्च भी ज़रूर देखें। तीसरी और सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि आंख बंद करके एजेंट के भरोसे ना रहें, बल्कि खुद रिसर्च करें और सीधे यूनिवर्सिटीज़ की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करें। याद रखिए, विदेश जाना सिर्फ एक भौगोलिक सफ़र नहीं है, बल्कि यह खुद को पूरी तरह बदलने का एक बेहतरीन मौका है, जहां से आप पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और समझदार इंसान बनकर लौटते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए कि आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जो विदेश जाने का सपना देखते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं।